हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि केमिस्ट्री होता क्या है। हम लोग अपने सब्जेक्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लें, क्योंकि आप जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मेरा नाम है कुमार सर और मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर स्टार्ट कर रहा हूँ आपको समझाना कि केमिस्ट्री होता क्या है। ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखो बच्चों, केमिस्ट्री जो टर्म है ना, ये दो टर्म को मिला करके बना। क्लियर है? कौन कौन सा? तो केमिस्ट्री डेट मीन्स की केमिकल्स प्लस ट्राई। केमिकल्स प्लस ट्राई इज इक्वल टू केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल्स प्लस ट्राई इज इक्वल टू केमिस्ट्री। अब आपको लगेगा सर केमिकल्स प्लस ट्राई इज इक्वल टू केमिस्ट्री, डेट मीन्स ये कि देखो काफ़ी सिंपल है। केमिकल्स प्लस ट्राई, इसका मतलब क्या पता चल रहा? इसका मतलब ये पता चल रहा कि ट्राई टू नो अबाउट केमिकल्स। केमिकल्स के बारे में जानने की कोशिश करना। क्लियर है ना? तो केमिकल्स के बारे में जानने की कोशिश करना, इसी को कहा जाता है केमिस्ट्री। क्लियर है? डेट मीन्स क्या? डेट मीन्स वी कैन से कि स्टडी ऑफ केमिकल्स। किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करना, डेट मीन्स क्या? उसके बारे में स्टडी करना। समझ रहे हो बात को? तो स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्लियर है ना बच्चों? दैट मीन्स कि हमको केमिकल्स के बारे में स्टडी करना है, और केमिकल्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है केमिस्ट्री। क्लियर है? तो देखो, अब केमिकल्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि केमिकल होता क्या है, आखिर हम लोग केमिकल बोलते किसको हैं। क्लियर है? तो देखो बच्चों, जो केमिकल होता है, अगर हम केमिकल के बारे में बात करें तो केमिकल हमारे पास दो तरह का होता है। कौन कौन सा सर? तो केमिकल जो हमारे पास होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा पेन सेटिंग प्रॉब्लम था। हाँ, तो बच्चों, एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल। तो हमारे पास ये जो केमिकल होता है वो दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिकल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिकल क्या होता है और इनऑर्गेनिक केमिकल क्या होता है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिकल हम किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक टर्म है ना, ये ऑर्गेनिक टर्म आपका अराइज हुआ एक ग्रीक वर्ड से। हालांकि वो ग्रीक वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड से भी मिलता जुलता है, जिसको कहा जाता है ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गन का मतलब होता है सर, वी बेटर नो कि ऑर्गन का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। क्लियर है ना? तो बॉडी पार्ट्स एक्चुअल में हुआ क्या कि शुरुआत में जितने भी कंपाउंड मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, वो किसी ना किसी प्लांट या फिर एनिमल के बॉडी पार्ट से मिले। क्लियर है? इसलिए उनका नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक। बट अभी हम लोग ऑर्गेनिक को कैसे पहचानते हैं, पहले हम लोग उसको सीखेंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक का कंप्लीट इंट्रोडक्शन तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब देंगे। हालांकि मेरे चैनल पर उसका भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, बट अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक हम लोग अभी कैसे पहचानते हैं? तो देखो, सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन
कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा, मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझ गए बात को? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कलेक्टिवली इनको मिला करके और हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ये बात हो सकता है आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोकार्बन होगा, दैट मीन्स कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसको कहा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितना भी होगा वो सब किस में आएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उनको क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स। समझ गए बात को? तो बच्चों केमिकल हमारे पास दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। जैसे आप 9-10 क्लास में पढ़े होंगे, आप एल्केन पढ़े होंगे, आप एल्कीन पढ़े होंगे, आप अल्काइन पढ़े होंगे, आपने बेंजीन पढ़ा होगा। क्लियर है? तो ये सब जो भी होता है, ये सब किसके अंडर में आता है? ऑर्गेनिक केमिकल के अंडर में आता है। और इनऑर्गेनिक केमिकल, दैट मीन्स वेरी सिंपल, आपने पढ़ा होगा, आप NaCl ले लो, कोई सॉल्ट ले लो, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो H2SO4, आप HNO3 ले लो, आप HCl ले लो, ये सब जितना कुछ भी होता है ये सब किसके अंडर में आता है? तो ये सब आता है इनऑर्गेनिक केमिकल के अंडर में। क्लियर है? देखो, तो हमारे पास केमिकल दो तरह का हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिकल में कार्बन का होना जरूरी है, और इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे आपने यहाँ हाइड्रोजन देखा, तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो वो इनऑर्गेनिक में आएगा। समझ गए बात को? क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए कार्बन का होना जरूरी है। तो हमारे पास केमिकल दो तरह का हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। तो जो ऑर्गेनिक केमिकल का स्टडी हुआ, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, उसको नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? इसी तरह से स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का जो स्टडी हुआ उसको नाम दिया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है ना? तो ऑर्गेनिक केमिकल के स्टडी को नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिकल के स्टडी को नाम दिया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस तरह से हमारे पास केमिस्ट्री का दो ब्रांच हो गया। कौन कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए बात को? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच हो गया, और ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये दूसरा केमिस्ट्री का एक ब्रांच हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद अब बात ऐसा है कि हमारे पास केमिकल ऑर्गेनिक हो या फिर हमारे पास केमिकल इनऑर्गेनिक हो, उनके मेजरमेंट का हमको कोई ना कोई तरीका चाहिए। तो बच्चों, मेजरमेंट का जो भी तरीका आता है, मेजरमेंट के बारे में हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं वो कहाँ सीखते हैं? तो मेजरमेंट के बारे में हम लोग हर चीज़ सीखते हैं फिजिक्स में। तो क्या सर हमको केमिकल्स के मेजरमेंट के लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा? तो डेफिनेटली फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन साइंटिस्ट लोग एक बीच का रास्ता निकाला, ठीक है, और केमिस्ट्री का एक और ब्रांच बना दिया, जिस ब्रांच का नाम दिया गया फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक और ब्रांच बना, और इस ब्रांच का क्या नाम दिया गया? तो बच्चों, इस ब्रांच का नाम दिया गया फिजिकल केमिस्ट्री। और इस तरह से ये केमिस्ट्री का तीसरा ब्रांच बन गया। समझ गए बात को? फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? तो फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कैसे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं? तो एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री में हम सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, बट उनके मेजरमेंट को पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि स्टडी ऑफ
मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स इज फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास इस तरह से केमिस्ट्री का टोटल 3 ब्रांच हो गया। कौन कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो एक बार फिर से शुरू से आते हैं और इन सारे चीज़ों को रिवीजन करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान से देखना। तो बच्चों सबसे पहले केमिस्ट्री टर्म सबसे पहले केमिस्ट्री टर्म कहाँ से अराइज हुआ? तो केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स प्लस ट्राई, दैट मीन्स कि ट्राई टू नो अबाउट केमिकल्स, केमिकल्स के बारे में जानने की कोशिश करना, दैट मीन्स कि केमिकल्स के बारे में स्टडी करना। स्टडी ऑफ केमिकल्स इज केमिस्ट्री। क्लियर है? केमिकल हमारे पास 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? सर एक होता है ऑर्गेनिक केमिकल और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल हम किसको कहते हैं? तो जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन होता है, दैट मीन्स कि हाइड्रोकार्बन होता है। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसको कहा जाएगा ऑर्गेनिक केमिकल, और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको कहा जाएगा इनऑर्गेनिक केमिकल। अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल के स्टडी को, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, उसको नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, उसको नाम दिया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमारे पास चाहे केमिकल कोई भी हो, ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, उनके मेजरमेंट का जो स्टडी होगा, उनके मेजरमेंट का जो तरीका होगा, वो किसके अंदर में आएगा? वो आएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में। स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस तरह से हमारे पास केमिस्ट्री का टोटल 3 ब्रांच हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे सिलेबस में इसको कैसे पढ़ना है हम उसके बारे में समझेंगे। आपको एक बात बता दें, अगर आप में से कुछ बच्चे इसको नोट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं तो बाबू पहले समझ लिया करो, उसके बाद नोट किया करो। और अगर आपको एग्जैक्टली जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF चाहिए तो आप ऑर्गेनिक गुरु टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस चैनल पर आपको जो हम पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली यही इंटरफेस जो आपको यहाँ दिख रहा, तो यही इंटरफेस का वीडियो PDF आपको वहाँ पर उस चैनल पर मिल जाएगा। तो देर किस बात का, पहले ज्वाइन कर लो, उसके बाद आगे का पढ़ाई करना। ठीक है।